विशिष्ट प्रकार से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक टेबल में हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं जिनको रोज कहते हैं और वर्टिकल सेल्स को कॉलम कहते हैं। कॉलम्स और रोज आपको सुव्यवस्थित प्रकार से टेक्स्ट एंटर करने में मदद करते हैं। आप टेबल और टेबल टूल्स टैब इस्तेमाल करके उसकी स्टाइल अधिक कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रथम आप टेबल कैसे तैयार करें वो देखिए। आप अलग अलग प्रकार के टेबल तैयार कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पर जाइए और फिर टेबल कमांड में डाउन एरो क्लिक कीजिए। टेबल तैयार करने का पहला मार्ग यानी सेल्स के ग्रेड पर कर्सर घुमाना और डिजायर्ड संख्या से रोज और कॉलम्स चुनना। अभी के स्लाइड पर आपको टेबल दिखता है। टेबल तैयार करने का दूसरा मार्ग यानी इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर कॉलम्स और रोज की संख्या एंटर करना और ओके क्लिक करना। आखिर में आप ड्रॉ करके एक टेबल तैयार कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। कर्सर पेन में बदलता है जिससे आपको टेबल ड्रॉ करना आसान होगा। हर समय टेबल इंसर्ट करने पर टेबल टूल्स डिजाइन टैब दिखता है। ड्रॉप ऑर्डर्स ग्रुप से ड्रॉ टेबल ऑप्शन इस्तेमाल करके रोज अथवा कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब इंसर्ट टैब से एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करने के लिए टेबल्स पर क्लिक कीजिए और फिर एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन क्लिक कीजिए। ये एक टेबल इंसर्ट करता है जो स्प्रेडशीट जैसा बर्ताव करता है। समझ लीजिए, पावर पॉइंट में उपलब्ध कमांड का इस्तेमाल करके आप ये स्प्रेडशीट एडिट नहीं कर पाओगे। पावर पॉइंट में कस्टम टेबल तैयार करने के लिए मूविंग, रीसाइजिंग और रोज और कॉलम्स ऐड करने के लिए ऐसे ऑप्शंस का समावेश है। टेबल मूव करने के लिए क्लिक कीजिए और टेबल एज ड्रैग कीजिए। टेबल साइज मॉडिफाई करने के लिए साइजिंग हैंडल्स पर क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। टेबल डिजायर्ड साइज का होने तक आप ड्रैग कर सकते हैं। सेल के अंदर क्लिक करके और टेक्स्ट टाइप करके आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। आप अगले सेल में जाने के लिए टैब की इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल में नए रोज और कॉलम्स जोड़ना आसान है। एक रो जोड़ने के लिए रो के सेल के अंदर अबव अथवा बिलो जिसके नीचे आपको एक नया रो जोड़ना है वहां क्लिक कीजिए। लेआउट टैब पर क्लिक कीजिए और फिर रोज और कॉलम्स ग्रुप से एक तो इंसर्ट अबव अथवा इंसर्ट बिलो कमांड क्लिक कीजिए। उसी प्रकार नए कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट लेफ्ट अथवा इंसर्ट राइट कमांड सिलेक्ट कीजिए। नया कॉलम दिखेगा। इसी प्रकार आप रोज और कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। कर्सर सेल में रखिए, लेआउट टैब पर जाइए, रोज और कॉलम्स ग्रुप से डिलीट कमांड डाउन एरो क्लिक कीजिए। डिलीट रोज सिलेक्ट कीजिए अथवा मेन्यू से डिलीट कॉलम्स ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। संपूर्ण टेबल डिलीट करने के लिए आप डिलीट टेबल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विविध ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप ये टेबल और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप सिलेक्ट किए सेल्स की हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हाइट और विड्थ बॉक्स के वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। रोज और कॉलम्स की हाइट और विड्थ समान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम्स कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज सेल्स कमांड का इस्तेमाल दो अथवा अधिक सेल्स को एक ही सेल में कंबाइन करने के लिए किया जाता है। जब सेल का टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है और एक ही सेल में फिट नहीं हो पाता, तब आप सेल्स कंबाइन कर सकते हैं।
डिजायर्ड सेल्स सिलेक्ट कीजिए और मर्ज सेल्स कमांड पर क्लिक कीजिए। दूसरी तरफ सिलेक्ट किए सेल्स मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करने के लिए आप स्प्लिट सेल्स कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अलाइनमेंट ग्रुप के अलग अलग कमांड्स इस्तेमाल करके टेक्स्ट अलाइनमेंट बदल सकते हैं। अलाइन लेफ्ट कमांड सेल के बाईं तरफ टेक्स्ट अलाइन करता है। सेंटर कमांड सेल के मध्य में टेक्स्ट अलाइन करता है और राइट कमांड टेक्स्ट सेल्स की दाहिनी तरफ अलाइन करता है। उसी प्रकार अलाइन टॉप कमांड सेल के ऊपर की तरफ टेक्स्ट अलाइन करता है और सेंटर वर्टिकली कमांड से वर्टिकल डायरेक्शन से टेक्स्ट सेंटर किया जाता है और अलाइन बॉटम कमांड सेल के बॉटम को टेक्स्ट अलाइन करता है। सेल मार्जिन कमांड आपको सिलेक्ट किए सेल के अलग अलग बाजू को मार्जिन स्पेसिफाई करने में मदद करता है। साइजिंग हैंडल्स इस्तेमाल करके टेबल मूव अथवा रीसाइज करना है, यह आपको पता है। आप रीसाइज कर्सर इस्तेमाल करके रोज और कॉलम्स रीसाइज कर सकते हैं। टेबल साइज ग्रुप के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। आप हाइट और विड्थ बॉक्सेस में स्पेसिफिक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लॉक आस्पेक्ट रेशो ऑप्शन जब आप वो रिसाइज करते हैं तब टेबल हाइट और विड्थ इनका रेशो मेंटेन करने में आपको मदद करता है। अरेंज ग्रुप में विविध ऑप्शंस हैं जो आपको बाकी ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में टेबल फॉरवर्ड अथवा बैकवर्ड करने में मदद करते हैं। सिलेक्शन पेन कमांड आपको कोई ऑब्जेक्ट सहजता से ड्रैग करना और उसकी ऑर्डर लेवल और विजिबिलिटी मॉडिफाई करना ये करने में मदद करता है। डिजाइन टैब आपकी टेबल स्टाइल मॉडिफाई करना आसान करता है। आप सहजता से एक स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और टेबल बॉर्डर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। टेबल को डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई की गई है। टेबल स्टाइल्स ग्रुप में एक स्टाइल देखने के लिए डाउन एरो क्लिक कीजिए और फिर वो स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। क्लियर टेबल ऑप्शन टेबल को अप्लाई की गई किसी स्टाइल को निकाल देता है। टेबल स्टाइल ऑप्शंस ग्रुप के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप टेबल अधिक कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको विशिष्ट रोज और कॉलम्स को स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने में मदद करते हैं। आप कुछ ऑप्शंस प्रयोग कर सकते हैं और टेबल के रोज और कॉलम्स के लिए डिजायर्ड स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टेबल स्टाइल मॉडिफाई कैसे करें ये देखते हैं। आप टेबल हेडर रो देख सकते हैं, उसको एक स्पेसिफिक रंग है। वो चेंज करने के लिए सेल्स सिलेक्ट कीजिए और टेबल स्टाइल्स ग्रुप से शेडिंग कमांड के बाजू का डाउन एरो क्लिक कीजिए। सही रंग चुनिए अथवा और कलर से चूज करने के लिए मोर फिल कलर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आई ड्रॉपर ऑप्शन इस्तेमाल करके आप सेल से रंग चूज कर सकते हैं और दूसरे सेल को अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी आपको सेल्स में पिक्चर्स ऐड करने की आवश्यकता हो सकती है। पिक्चर ऑप्शन इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। सेल को विविध फिल इफेक्ट देने के लिए ग्रेडियंट्स अथवा टेक्सचर्स ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आप फिल इफेक्ट निकालने के लिए नो फिल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार टेबल बैकग्राउंड ऑप्शन इस्तेमाल करके आप टेबल बैकग्राउंड को रंग ऐड कर सकते हैं अथवा बदल सकते हैं। इफेक्ट्स कमांड्स आपको शैडो अथवा रिफ्लेक्शन जैसे विजुअल इफेक्ट्स टेबल को अप्लाई करने में मदद करता है। आप सेल को विविध इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। रोज अथवा कॉलम्स और संपूर्ण टेबल के आसपास बॉर्डर्स ऐड करने के लिए आपको बॉर्डर्स कमांड मदद करती है। ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप से विविध ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप बॉर्डर स्टाइल बदल सकते हैं। आप बॉर्डर का रंग, स्टाइल और थिकनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इरेजर ऑप्शन का इस्तेमाल करके टेबल बॉर्डर और उसके रोज अथवा कॉलम्स इरेज कर सकते हैं। आप वर्ड आर्ट ग्रुप के अलग अलग कमांड्स इस्तेमाल करके टेक्स्ट या वर्ड पर विविध स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप फिल कलर, आउटलाइन कलर,
स्पेसिफाई कर सकते हैं और विजुअल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।